ये मुतालबात जो हैं वो टेबल टॉक के ज़रिए हल होने चाहिए, ना कि बाय फोर्स। जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तब तक हम ये दुकानें नहीं खोलेंगे। ये सड़कें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव का मैदान बन चुकी है। अलग अलग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि मौत का ये आंकड़ा सैकड़ों पार जा चुका है। पीओजे पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। वकला की तंजीम ने दोनों फ्रीकेन से ये कहा था कि हम आपको मीडिएशन का प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और हम बैठ के बात करते हैं। ये मुतालबात जो हैं वो इसमें आम लोगों की फलाह है, आम लोगों के इसमें जो चीज़ें उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लक़ हैं, सेहत का शोबा है, दूसरी तीसरी चीज़ें, तो ये हल होने चाहिए, वो टेबल टॉक के ज़रिए हल होने चाहिए, ना कि बाय फोर्स। तमाम दुकानें बंद हैं, तमाम कारोबारी मरकज़ बंद हैं और हमारा जो मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, वो बिल्कुल चंद और छोटे और जायज़ मुतालबात हैं हमारे। जब तक ये पूरे नहीं किए जाते तब तक दुकानें बंद ही रहेंगी, इसी तरह हड़ताल जारी रहेगी। हमें डंडा दिखाकर डराया नहीं जा सकता। ये कश्मीरी कौम है, मुत्तहद है और मुनज़्ज़म है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हो जाते तब तक हम ये दुकानें नहीं खोलेंगे और हुकूमत से हमारा मुतालबा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से हमारा मुतालबा रहेगा कि हमारे जायज़ मुतालबात पूरे किए। वहीं इस मामले को लेकर जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान को उसके कथित कुकर्मों और दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशा पूर्ण प्रयास है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही ठहराएगा। वहीं पीओजे में फैली हिंसा को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा है। देखो, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान पिछले 78 सालों से नैरेटिव चला रहा था कि जो कश्मीर भारत के साथ है उसमें ज्यादतियां हो रही हैं, मुझे लगता है पीओजे के लोगों ने वो नैरेटिव ही ध्वंस कर दिया। तो वो लोग पाकिस्तान का जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसीलिए वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अनआर्म्ड लोगों को जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर आप अंधाधुंध गोलियां चलाएं और मैसेकर करें, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों लोग मर गए हैं और बहुत सारे जख्मी हैं, शायद ट्रकों में लाशें लेके गए हैं। तो कितना कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इस तरह से बिहेव नहीं करती। बिकॉज पाकिस्तान आर्मी के कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स तो है नहीं, बिकॉज उन्होंने इलीगली पीओजे के जो है उसको कब्जा किया है। तो जितना जल्दी वो छोड़े उतना बेहतर है। ऑलरेडी जो बलोचिस्तान उनके हाथ से गया हुआ है, केपीके गया हुआ है, तो वहां उनका कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये जो पीओजे और गिलगित है, इसको जितना जल्दी ये छोड़ेंगे लोगों की जान छूटेगी। और मांग क्या रहे हैं वो? सिंपल बेसिक डिमांडें हैं उनकी कि महंगाई बहुत हो गई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। आज तक एक एयरपोर्ट नहीं है पीओजे के। हमारे यहाँ 3-4 एयरपोर्ट्स, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ 1 दर्जन मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स है। आपने आज तक उनको कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं दिया, वो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिया। हमारे यहाँ IIM, IIT और कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो देखते हैं। आपने ये दबा के रखा था इतने सालों से, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो पीओजे के लोग देखते हैं कि हमारे जो काउंटर पार्ट इंडिया के साथ है वहां कितनी जिंदगी बेहतर सहूलियत
लोगों को मिल रही है, तो वो चाहते हैं कि उनको भी वो चीजें मिले, लेकिन बजाय उसके आप उनको गोलियां देते हो। तो ये आपकी, मुझे लगता है इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके खिलाफ खड़ा होना है। पाकिस्तान हमेशा एक फेक नैरेटिव चलाता है और आज वो नंगा हो गया। तो इस तरह मैसेकर करना इनोसेंट लोगों का, तो जितना जल्दी पाकिस्तान उनको छोड़ दे उनकी जिंदगी बेहतर होगी। क्या लगता है डिक्टेटरशिप है, क्योंकि निहत्थे लोगों को मारा गया और उसके बाद जैसे वहाँ पर कई सारे लोग इंजर्ड हैं, और इंटरनेट की सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया ताकि इन चीजों को छुपाया जाए। जी बिल्कुल डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान में कौन भाई, आप पूरे पाकिस्तान में किसी प्रधानमंत्री को रूल नहीं करने देते हो। आप इमरान खान की हालत देख लो। पिछले मैं कहीं देख रहा था 20 सालों में 10 प्रधानमंत्री उन्होंने पीओजेके के बदले, 10 जो आर्मी को सूट नहीं करता उठा के बाहर फेंकते। उसके मुकाबले में भारत में इस 20 सालों में 5 चीफ मिनिस्टर ड्यूली इलेक्टेड और पूरा टेन्यूर कंप्लीट किया। ये फर्क है। तो पाकिस्तान तानाशाही, डिक्टेटरशिप, जातियां, तो ये जो फॉल्स नैरेटिव दुनिया वेस्ट को दिखाते हैं, वेस्ट में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी फील्ड मार्शल, फ्रॉड मार्शल जो है आसिम मुनीर मेरा फेवरेट है, वो यहाँ इनोसेंट लोगों को मार रहा है। तो वेस्ट अपना फायदा देखता है। अमेरिका को कोई लेना देना नहीं ह्यूमन राइट से। इस तरह बहुत बातें करते हैं ह्यूमन राइट, यहाँ ह्यूमन राइट नहीं दिखता, तो कोई उससे लेना देना नहीं है। वो सिर्फ उनका सेल्फ इंटरेस्ट है। इसलिए जितना जल्दी पाकिस्तान के लोग समझ जाएं कि उनकी सारी प्रॉब्लमों की जड़ जो है पाकिस्तान आर्मी है। उनका अपना स्लोगन है, आपने सुना होगा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आपने सुना है वो स्लोगन पाकिस्तान। तो वो दिखाता है कि लोग समझते हैं। अब इसके खिलाफ वो उठे। बलोचिस्तान तो इनके हाथ से ऑलरेडी गया, केपीके गया, अब गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजेके भी गया। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है।